नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल इन्फो में। आज हम जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है। तो इसका क्या अभिप्राय है? पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जनसाधारण द्वारा प्राप्त किए गए हित लाभ। तो इसका 101 का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इलाहाबाद के फाफा मऊ में गंगा नदी पर नए पुल के निर्माण हेतु संबंधित परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन सत्य नहीं है। तो इस पुल की लंबाई 9.9 किलोमीटर है, यह सही है। यह पुल 6 लेन का होगा, यह भी सही है। इस पुल का निर्माण लागत राशि 1948.28 करोड़ रुपए होगी, यह भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा, इस पुल के निर्माण की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, गलत होगा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो यह जो आपका इसका सही आंसर है 9 है, भाग 9 ए, 103 का ए सही है, भाग 9। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय होती है। तो जो वैयक्तिक प्रयोज्य आय होती है, यह क्या होती है? वैयक्तिक आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर। यह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 104 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो जो प्रत्यक्ष कर है वह आपका धन कर है, यह सी, 105 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो जो गरीबी उन्मूलन का नारा है यह पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 106 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है, किसमें होती है, कितने प्रतिशत होती है? तो यह आपका हो जाएगा 1%, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो आपका है ऑक्टोपस, 108 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पोटास एलम, 109 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, जो कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1989 में, आपका इसका 111 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है? तो किस कशेरुकी में नहीं होता है? एम्फीबिया उभयचर में, 112 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो जो फलों का मीठा स्वाद होता है वह फ्रक्टोज के कारण होता है, यह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 113 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 114 है, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है? तो इसका आपका सही हो जाएगा आसवन, 114 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो निम्नलिखित धातु में सर्वाधिक हीन चालक जो आपका है वो आपका सीसा है, 115 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो सिल्वर किसमें नहीं होता? जर्मन सिल्वर, ये आपका 116 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की जो यूनिट है वो ओम होगी, 100, इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ओम, 117 का सी ऑप्शन। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है? तो यह आपका हो जाएगा अपकेंद्र बल, आपका इसका 118 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। पद अधिकेंद्र एपी सेंटर का संबंध है, एपी सेंटर का संबंध किससे है? भूकंपों से, आपका ए से हो जाएगा, 119 का ए से हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है? तो नरेंद्र कपानी ने किया है, किसने किया है? नरेंद्र कपानी, आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा।
मिलान करें। तो इसमें देखिए मिलान करना है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका है हापुड़ में है, पहले का दूसरे में हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, यह जो आपका है नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये आपका इलाहाबाद में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका इलाहाबाद में, तो इसका ऊपर चला जाता है। चलिए ये आपका देखते हैं इसमें किस में है। तो इसका जो है आपका ए में सही हो जाएगा। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, देखते हैं क्या है। कथन ए आपका है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां हम स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। सही है। दूसरा आपका है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, भी सही है। देखते हैं क्या कहता है ऑप्शन हमारा। ए और आर दोनों सही तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत बता रहा है या नहीं होगा। आगे क्वेश्चन आते हैं 123 नंबर क्वेश्चन हमारा। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व जो है कितना है? तो ये आपका है 829 वर्ग किलोमीटर, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन की प्रमुख परियोजना स्वस्थ आइकॉनिक स्थल या SIP तीसरे चरण उत्तर प्रदेश का स्थल है। तो नाग वासुकी मंदिर इलाहाबाद, बेदूर कुटी बिजनौर, दोनों आपका, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये भी दोनों। आगे है 125 नंबर क्वेश्चन, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, आपका इसका 125 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जो एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ पे? इलाहाबाद में है। इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? गुजरात की है, आप लोग जानते ही हैं, 128 का ऐसा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 129 नंबर, उत्तर प्रदेश कबीर अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये आपका मगहर में, कहाँ पे? मगहर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। 130 का 20 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? तो जरीब का हिस्सा जो है फीता, छल्ला, गट्ठा, ये तीनों मतलब तीनों हैं, तो उपयोग सभी इसका आंसर से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश किस जिले में प्रारंभ किया गया? अलीगढ़ में, आपका 132 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। 133 में आते हैं, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 वर्ष 2011 तक पहुंचा। तो वर्ष 2011 में कहाँ तक पहुंचा था? तो आपका 912, इसका जो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आपका 134 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 135 आते हैं, पीत क्रांति का संबंध है, तो पीत क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन 136 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ए 136 का, ए कानपुर। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNRIGA यानी मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? 2006 में। मनरेगा का प्रारंभ 2006 में हुआ था दोस्तों। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? तो यह आपके लिखी गई प्रेमचंद के द्वारा। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के लिए विकास के लिए ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये आपका की गई है 1983 में, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये आपका किया गया 1945 में। अगला क्वेश्चन आपका 141 नंबर पे है, हाल ही में इंफोसिस द्वारा कितना राशि का ओंगडूडी का अधिग्रहण किया गया? तो ये आपका हो जाएगा $75 बिलियन, ये आपका $75 मिलियन है, आपका 41 का ए से हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को तथा इंडियन पोटास लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से जार्डन की सबसे बड़ी खनन कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का क्रय किया गया? तो 142 का आपका ए से हो जाएगा 37%।
अगला क्वेश्चन 143 नंबर, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा महिला सुरक्षा के मुद्दे पर व्यापकता से निपटने हेतु एक नया प्रभाग महिला सुरक्षा प्रभाग गठित किया गया। इस प्रभाग का नेतृत्व करते हेतु संयुक्त सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो 143 का ऑप्शन आपका, इसे स्किप कर दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम, हाल ही में किस उच्च न्यायालय द्वारा अपने एक फैसले में एकांत कारावास के संवैधानिक घोषित कर दिया गया? तो इसका आपका हो जाएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यायालय द्वारा वर्ष 2016, ये क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए, 19 स्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? 146, ये आपका है हिंद महासागर में, बी ऑप्शन से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है वो आपका राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ? ये हुआ था 1970 और 1980 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। 150 का ऐसे ही जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।